पूरी जिंदगी का हिस्सा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था। सहाबा ने पूछा, दुनिया की ताकतवर चीज़ों में बड़ी ताकत वाली चीज़ कौन सी है? तरतीबवार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहा है। लोहा बहुत मजबूत चीज़ है। सहाबी ने पूछा, क्या उससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? कहा हाँ, उससे भी ज़्यादा अगर ताकत आग में है, क्योंकि आग लोहे को पिघला देती है। पूछने वाले ने कहा, क्या आग से भी ज़्यादा ताकत किसी में है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, पानी में है। पानी आग को भी बुझा देता है। पानी की ताकत बहुत ज़्यादा है। सुनामी पानी ही से तो आता है। और उसके बाद फिर पूछने वाले ने कहा, क्या पानी से भी ज़्यादा ताकत किसी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत हवा के अंदर है। वो पानी हो कि लोहा हो कि आग हो, सबको हवा उड़ा ले जाती है। और हवाएं जब जोश में आए या जलाल में आए तो बड़े बड़े पहाड़ भी खसक सकते हैं। हवाओं की ताकत का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। घरों की छतें उखाड़ लेंगी और लोगों को तहस नहस कर देंगी हवाएं अगर जलाल में आई। तो फिर पूछने वाले ने पूछा, क्या उससे भी ज़्यादा ताकत किसी के अंदर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक चीज़ में है और उससे ज़्यादा फिर किसी की चीज़ में नहीं। पूछा, वो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस हाथ में हवा से ज़्यादा ताकत है जो अल्लाह की राह में अता किया तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये इखलास वाला हाथ, इखलास वाला हाथ कि उसे खुद खबर ना हुई हो कि उसने अल्लाह की राह में दिया है तो कितना दिया, कैसे दिया। मेरे अजीजों, ये इसको इखलास कहते हैं। ये खालिस अल्लाह के लिए दिया, खालिस अल्लाह के लिए दिया, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अब आपको मैं वो नुक्ता भी समझा दूं। औलिया इकराम की करामतें सुनते रहते हैं, मियाँ वो क्या खा करके इतनी ताकत बनाए थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में बैठे हों और दरिया में अगर सैलाब या तूफान आ जाए और कश्ती भंवर में फंसने लगे तो कई वाक़यात हैं कि कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों ने देखा कि गौसे पाक तशरीफ लाए, उनकी कश्ती को सिल दिया, संभाला। जिन कश्तियों में फटन थी या पानी आ रहा था, ये ताकत कैसे, ये तसर्रुफ कैसे उनके पास हासिल हुआ? कोई खाना पानी ऐसा है दुनिया में जिसको खाने के बाद इतनी बड़ी ताकत मिल जाती है? मेरे अजीजों, ये औलिया कामिलीन के पास जो भी ताकत थी वो इखलास की ताकत थी। वो जो अमल करते थे वो खालिस अल्लाह के लिए करते थे, खालिस अल्लाह के लिए। और वो अपने आप को तक फना कर चुके होते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। इसीलिए मेरे अजीजों, उन ताकतों के सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं पाती। इखलास की ताकत आज तुम करके तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर मुखलिस हो गए तो शैतान जो चैलेंज करके आया था अल्लाह की बारगाह में, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मौला मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, जो भी तेरे सीधे रास्ते से गुजरेगा मैं उसको बहकाऊंगा। कभी दाएं जानिब से, कहीं बाएं जानिब से, कभी आगे से, कभी पीछे से। कुरान की आयत में बता रहा हूं आपको, 8वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, शैतान ये चैलेंज किया अल्लाह से, कयामत तक तू मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से वो कहता है कि इन सब को सीधे रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन शैतान ने आखिर में एक जुमला ये भी कहा, मौला ये जितने भी सीधे रास्ते पर चलेंगे उनको बहका तो दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे वो बंदे जो इखलास के साथ तेरी इबादत करते हैं उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, मैं उन्हें नहीं बहका सकूंगा। अब अंदाजा करो कि शैतान जिसके पास सारी ताकतें आ जाती हैं बातिल तरीके से, वक्ती तौर पर वो आजिज आ गया, तो फिर दुनिया की ये छोटी मोटी ताकतें तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी? अगर इखलास तुम्हारे अंदर आ जाए, खुलूस की दौलत आ जाए, दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो सब दिखावे के लिए नहीं है। कुछ इबादतें ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ राज रहे तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के बीच। हर बात की तशहीर करना जरूरी नहीं होता।
کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا،